तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। इससे पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 है। बता रहा है कि साइन ए बाई सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन प्लस कॉस ए बाई कॉस ए के प्लस कॉट ए माइनस वन इक्वल टू वन हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, LHS वाले साइड को लिख लेते हैं, इस चीज़ को लिख लेते हैं, इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो मेरे पास होगा साइन ए बाई सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन। ठीक है, प्लस ये दिया हुआ है कॉस ए बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस वन। इससे जो है ना हमको प्रूफ करके वन लाना है। चलिए जैसा कि आपको बता देते हैं, यहाँ पे ये देखने से क्या लगता है भाई, देखने से लगता है कि फ्रैक्शन का ऐड है, बटा पर का जोड़ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बटा पर का जोड़ ही करते हैं। लेकिन बटा पर का जोड़ करने से क्या होगा कि ये टर्म इसका एलसीएम आएगा और फिर ये टर्म इधर जाएगा, ये टर्म इधर जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले प्रोसेस को थोड़ा सा छोटा करने का सोचते हैं। इस सेक ए को क्या करते हैं, वन बाई कॉस ए में चले जाते हैं, टैन ए का लिख देते हैं साइन ए बाई कॉस ए। मतलब यहाँ भी कॉस ए नीचे में रहेगा, यहाँ भी कॉस ए नीचे में रहेगा। यहाँ भी देखिए सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, कॉस ए का फॉर्मूला लगाएंगे वन बाई साइन ए। यहाँ कॉट ए का फॉर्मूला होगा कॉस ए बाई साइन ए। मतलब यहाँ भी साइन ए नीचे रहेगा, साइन यहाँ भी नीचे रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमको सुविधा होगा थोड़ा सा। इस चीज़ को देखते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, ये पे लिखते हैं साइन ए बाई सेक ए का फॉर्मूला होता है वन बटा कॉस ए प्लस टैन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बाई कॉस ए माइनस वन है। तो इसके नीचे वन डाल देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस देते हैं। यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस ए दे दी। इस कॉस ए के का फार्मूला होता है वन बटा साइन ए प्लस कॉट ए का फार्मूला होता है कॉस ए बाई साइन ए। क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, उसके बाद माइनस वन है तो माइनस वन है तो नहीं कुछ है तो इसके नीचे वन डाल देते हैं। चलिए अब क्या होगा, देखते हैं कि ये साइन ए का साइन ही रहने देते हैं हम। और उसके बाद इस वाले टर्म को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कॉस ए और वन का एलसीएम अगर निकालेंगे नीचे वाले का तो मेरे पास आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड आएगा। अब क्या करते हैं, इस कॉसे से इस कॉसे में अगर डिवाइड करते हैं तो वन आएगा और वन से वन में मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास वन आ जाएगा। प्लस फिर इस कॉसे से इस कॉसे में डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, वन से अगर साइन ए मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा साइन ए। उसके बाद माइनस है, इस वन से अगर कॉसे में डिवाइड करते हैं तो मेरे पास कॉसे रिजल्ट आएगा और कॉसे को अगर वन से मल्टीपल करेंगे तो कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस है। ठीक है, उसके बाद ऊपर लिखते हैं कॉस ए। उसके बाद चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं साइन ए और वन का, क्योंकि ये जो है ना ये वाला टर्म जो है देखिए बटा पर का जोड़ और घटाव दोनों है, मतलब फ्रैक्शन का एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों यहाँ पे है। तो साइन ए और साइन ए का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो मेरे पास आ जाएगा साइन ए। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। साइन ए से साइन ए में अगर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, वन आएगा और वन से वन में मल्टीपल करेंगे तो वन हो जाएगा। प्लस उसके बाद क्या करेंगे, इस साइन ए से इस एलसीएम वाले पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वन आएगा और वन से कॉस ए में मल्टीपल करेंगे तो कॉस ए आ जाएगा। माइनस इस वन से अगर साइन ए में हम अगर डिवाइड करते हैं तो साइन ए आ जाएगा और साइन ए से वन में अगर मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास साइन ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसा कि इसमें जो है इस साइन ए में इससे डिवाइड करना है इस वाले टर्म से, तो क्या होगा, कॉस से ऊपर चला जाएगा और ये पूरा टर्म जो है नीचे रह जाएगा। मतलब ऐसा होगा, साइन ए रहेगा और ये कॉस से ऊपर चला जाएगा, मतलब कॉस ए हो जाएगा। नीचे में क्या रहेगा, तो नीचे में रहेगा वन प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। प्लस ये साइन ए जो है ना ये रिवर्स होकर के ऊपर चला जाएगा, मतलब इस कॉसे में हमको डिवाइड करना इस वाले टर्म से। तो इसमें क्या होगा, ये कॉसे ये साइन ए ऊपर चला जाएगा और ये पूरा टर्म नीचे ही रहेगा। मतलब रहेगा कॉसे इंटू साइन ए बाई क्या रहेगा, वन प्लस
कॉस ए माइनस साइन ए, इतना तो रहेगा। ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं कि अब हमको क्या करना है। हालांकि साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर भी है और साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर भी, हम क्या कर सकते हैं, कॉमन भी निकाल सकते हैं। लेकिन देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन निकाल लेते हैं। साइन ए इंटू कॉस ए अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे इस पार्ट में क्या बचेगा, तो इस पार्ट में 1 बचेगा, बाई क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है। उसके बाद ये प्लस है तो ये प्लस रहेगा। उसके बाद यहाँ से ये भी कॉमन निकल चुका है तो 1 रहेगा और उसके नीचे में पूरा रहेगा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है। इसका ब्रैकेट लगा देते, देखते हैं वहाँ से ये दिख रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ से ये प्रॉपर दिख रहा है। तो मेरा यहाँ तक पहुँच गए हम। तो अब हम इसके बाद क्या करते हैं, अब जो है ना उधर हम बना के देखते हैं। ठीक है। चलिए साइन ए इंटू कॉस ए को यहीं रहने देते हैं। साइन ए इंटू कॉस ए है, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस ए बाहर में है। और देखिए इसका और इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो मेरे पास एक एलसीएम आ जाएगा इस तरीके का, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, और हो जाएगा एक एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इस एलसीएम में अगर मैं इससे भाग देता हूँ तो मेरे पास क्या, इस पूरे एलसीएम में अगर ये पूरा टर्म जो मेरा एलसीएम आ गया, इस एलसीएम में अगर हम इससे भाग देते हैं तो 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। यानी 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस साइन है तो हम यहाँ पे प्लस देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए से इस एलसीएम इस टर्म से जो है ना एलसीएम वाले में अगर डिवाइड करते हैं 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, तो मेरा क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये, और जो बचेगा उससे हम क्या करेंगे, इस 1 में मल्टीपल करेंगे। क्या होगा, तो 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए इंटू 1 करेंगे तो मेरा पास वही रह जाएगा 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है। चलिए इससे क्या होगा मेरा, एक टर्म और लिखते हैं। अब देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं मेरे पास कौन सा कट, ये साइन ए निगेटिव में है और ये मेरे पास साइन ए पॉजिटिव में है, मतलब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कॉस ए मेरे पास क्या है, नेगेटिव में है, माइनस कॉस ए है, और यहाँ पे मेरे पास कॉस ए पॉजिटिव है, मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस ए, तो हम क्या लिखेंगे अब, साइन ए इंटू कॉस ए लिखेंगे। तो साइन ए इंटू कॉस ए, 1 और 1 2 हो गया। साइन ए इंटू कॉस ए को अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे वाले जो मेरे पास टर्म है इसको क्या करते हैं, आपस में मल्टीपल कर देते हैं। तो 1 को अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास 1 रिजल्ट आएगा। फिर 1 को अगर कॉस ए से मल्टीपल करेंगे, प्लस इंटू प्लस तो प्लस हो जाएगा, 1 को कॉस ए से करेंगे तो प्लस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है। फिर 1 को अगर माइनस साइन ए से करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा माइनस साइन ए। फिर इस साइन ए से हम इसमें मल्टीपल कर दें, इस टर्म से इस पूरे में, तो मेरे पास आज मतलब इस टर्म से इस पूरे टर्म में करना है मल्टीपल। तो साइन ए से अगर इसमें करते हैं साइन ए इंटू 1 तो क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस साइन ए रह जाएगा। फिर साइन ए से कॉस ए में करेंगे तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। फिर क्या करेंगे, अगर इस साइन ए से अगर मैं इसमें मल्टीपल करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। और साइन ए से अगर साइन ए में करते हैं
तो साइन स्क्वायर ए हो जाता है। बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कॉर्नर वाला दिख रहा है कि नहीं वहाँ से। चलिए, हालांकि ये दिख रहा है। चलिए, अब क्या हो गया, मतलब हम इससे मल्टीपल कर लिए पूरे टर्म में, इस साइन ए से मल्टीपल कर लिए पूरे टर्म में। अब हमको क्या करना है, कॉसे वाले से मल्टीपल करना है। तो देखिए, माइनस इंटू इस कॉसे से 1 में मल्टीपल करेंगे, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कॉसे से 1 में मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास कॉसे आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहीं पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करें, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इस टर्म से इसमें मल्टीपल करते हैं। हालांकि माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉस ए से 1 में किए तो कॉस ए हो गया मेरे पास। अब इसको इससे करना है तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, मेरे पास माइनस हो जाएगा। और कॉस ए को हम कॉस ए से मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास प्लस हो जाएगा। और कॉस ए को अगर साइन ए से करते हैं तो मेरे पास हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, चलिए ये टर्म ऊपर हो गया और ये टर्म यहाँ से यहाँ कंटिन्यू गया, उसके बाद यहाँ से फिर शुरू हो गया, मतलब इसकी ये जो है ना, इसके बाद से कंटिन्यू शुरू है। चलिए, तो अब क्या होगा, देखिए हम देखते हैं। मेरे पास एक कॉस है, मेरे पास पॉजिटिव है, यहाँ पे एक कॉस है मेरे पास नेगेटिव है, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि एक कॉस साइन यहाँ पे है, लगता है कहीं पे गड़बड़ हो गया क्या, नहीं सही है। चलिए, एक माइनस साइन है यहाँ पे है, और हाँ चलिए, एक माइनस साइन है नेगेटिव यहाँ पे है और एक साइन है पॉजिटिव यहाँ पे, मतलब ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर मेरे पास क्या बचा हुआ है, ऊपर में बचा हुआ है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई यहाँ का 1, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 1। ठीक है, उसके बाद देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब एक साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ पे है और एक साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ पे है, तो मतलब ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। क्या हो गया, एक साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ पे है और एक साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ पे, तो मिल करके दोनों कितना हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम लिख देते हैं प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, मतलब हम क्या कर लिए, इसका और इसका हम काम कर लिए। ठीक है, अब मेरे पास क्या बच गया मेरे पास माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर। तो लिख देते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए इन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, उसके बाद नीचे डिवाइड देते हैं। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको इसी तरीके से लिखते हैं, 1 का 1 लिखते हैं प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए लिखते हैं। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बचेगा। चलिए, अब क्या करते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो लिख देते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे पास क्या हो गया, 1 हो गया प्लस यहाँ पे बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब ये 1 का 1 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए लिख दिए और माइनस और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 होता है, मतलब इस 1 से ये 1 मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बचेगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए और ऊपर में 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये पूरे 2 साइन ए कॉस ए से 2 साइन ए कॉस ए कट जाएगा, तो मेरे पास 1 हो जाएगा, जो कि हमको यही प्रूफ करके लाना था। एक बार देख लेते हैं इसके नीचे दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए दिख रहा है तो हम लिख देते हैं ये एक बार 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई, दिख गया, ये है नीचे में बचा हुआ 2 साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब इससे मेरा
ये कैंसिल हो गया, मतलब 1 आ गया। तो हम बता सकते हैं कि LHS यहीं पे लिख देंगे, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरीके से मेरा जो है ना क्वेश्चन नंबर 15 कवर हो गया। थोड़ा क्वेश्चन का लेंथ बड़ा था हालांकि। हाँ चलिए, तो अपना ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। दिया हुआ कि tan a प्लस साइन ए बाई tan a माइनस साइन ए इक्वल टू sec a प्लस 1 बाई sec a माइनस 1। इस चीज़ को हमको प्रूव करके लाना है, यहाँ से ये लाना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, LHS को लिख लेते हैं। जैसा कि हम लिखते आ रहे हैं, tan a प्लस साइन a, ठीक है, बाई लिखा हुआ है tan a माइनस साइन a, ठीक है। पहला ये लिख लेंगे। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि tan a का फार्मूला जो होता है क्या होता है, साइन a बाई कॉस होता है। अगर रीजन अगर आप देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं यहाँ नहीं, पहले हम लिख देते हैं। tan a का फार्मूला होता है साइन, tan a का फार्मूला होता है साइन a बाई कॉस a प्लस, ये साइन ए है तो इसको हम क्या करते हैं, साइन ए ही रहने देते हैं, साइन ए, ठीक है, बाई इस tan a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए माइनस इस साइन ए को रहने दिए। अगर आपको रीजन यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू होता है tan a, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या करते, नहीं कुछ है इसके नीचे 1 लगा दिए, या इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दिए। मतलब इससे क्या हो गया, मेरा ऊपर वाले टर्म का एलसीएम निकाल करके कॉस ए और 1 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो मेरे पास आ जाएगा, ऊपर अगर कॉस ए का और 1 का एलसीएम निकालते हैं तो कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। उसके बाद ये डिवाइड है, कॉस ए से कॉस ए में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से अगर साइन ए मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा साइन ए प्लस, अगर 1 से अगर कॉस ए में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से अगर साइन ए में मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा साइन ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कॉस ए यहाँ पे रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद इस वाले टर्म का एलसीएम निकालते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस कॉस ए से अगर इस कॉस ए में डिवाइड करते तो 1 आएगा, और 1 से अगर साइन ए मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, मे भी लगता है गलत हो गया क्या भाई, 1 से अगर हम कॉस ए में डिवाइड किए तो मेरे पास कॉस ए, हाँ गलत तो हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, ये वाला हटा देते हैं, यहीं पे है। चलिए इस कॉस ए और 1 का एलसीएम मेरे पास कॉस ए हो गया, कॉस ए से अगर इस कॉस ए में डिवाइड किए तो 1 आया, 1 से अगर साइन ए में मल्टीपल किए तो मेरे पास साइन ए आ गया। फिर इसी तरह इस कॉस ए में अगर 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास कॉस ए आ जाता, उस कॉस ए से अगर मैं इस साइन ए में मल्टीपल करूँगा तो कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा बाई, ठीक है। फिर इसका यहाँ पे ये डिवाइड देते हैं इस वाले के लिए, ये इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस पार्ट को सॉल्व कर रहे थे। कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए से अगर इस कॉस ए से अगर इस कॉस ए में डिवाइड करते हैं तो मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा रिजल्ट, और 1 से अगर साइन ए मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा साइन ए, साइन ए। उसके बाद क्या, माइनस दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इस कॉस ए में अगर इस 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, कॉस ए आएगा, और फिर कॉस ए से अगर साइन ए मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब इससे क्या होगा, नीचे के कॉस ए से मेरा ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए बाई क्या हो जाएगा, नीचे बचेगा साइन ए, लिख देते हैं साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, माइनस कॉस ए इंटू साइन ए,
अब क्या होगा, यहाँ से साइन ए हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी साइन ए है और यहाँ पे भी साइन ए, तो साइन ए कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन ए अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं मेरे पास बचेगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे बचेगा कितना बचेगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए बचेगा। दिख दिए, यहाँ से अगर हम साइन ए यहाँ पे है और साइन ए यहाँ पे निकाल लेते हैं, अगर हम साइन ए निकाल लेते हैं तो 1 बचेगा माइनस कॉस ए बचेगा। ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा मेरे पास, 1 प्लस कॉस ए बाई क्या है, 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ये 1 को 1 लिख देते हैं, प्लस कॉस ए का फार्मूला जो होता है यहाँ पे लिख लीजिए आप, कॉस ए का जो फार्मूला होता है वो ये होता है 1 बाई सेक ए, ठीक है। वो ये होता है 1 बाई सेक ए, ठीक है। तो कॉस ए की जगह पे लिख देते हैं 1 बाई सेक ए बाई इसका होगा 1 माइनस कॉस ए का फार्मूला 1 बाई सेक ए। आगे क्या होगा, चलिए फिर यहाँ पे नहीं कुछ 1 डाल दीजिए, यहाँ पे नहीं कुछ 1 डाल दीजिए, ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो 1 और सेके का एलसीएम कितना आएगा, सेके आ जाएगा। 1 से अगर सेके में मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, सेके आएगा। सेके से 1 में अगर मल्टीपल करेंगे, सॉरी 1 से अगर इस सेके में डिवाइड देंगे तो मेरा रिजल्ट सेके आएगा, और सेके से 1 में अगर मल्टीपल करेंगे तो वही मेरे पास रह जाएगा, सेक ए रह जाएगा। प्लस है तो प्लस है। फिर इस सेक ए से एलसीएम वाले पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं सेके में तो मेरे पास 1 रिजल्ट आएगा, और 1 से अगर 1 में मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास 1 रह जाएगा। उसके बाद ये डिवाइड, फिर नीचे वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 1 और सेके का अगर एलसीएम हम निकालते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा सेके। उसके बाद इस वाले पार्ट का 1 और ये 1 और सेके का एलसीएम निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा सेक ए, और इस 1 से अगर हम सेके में डिवाइड करते हैं तो मेरा सेके रिजल्ट आएगा, और सेक ए से 1 से में अगर मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा सेके, ठीक है। माइनस का माइनस है, इस सेके से अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा, सेके आएगा। सॉरी, इस सेके से अगर इस सेके में डिवाइड करते हैं तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा, तो 1 आएगा, और 1 से अगर हम 1 में मल्टीपल कर 1 से अगर हम इस 1 में मल्टीपल कर देते हैं तो मेरे पास 1 आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ऊपर वाले टर्म का एलसीएम तरीके से फ्रैक्शन का एडिशन यहाँ पे कर लेंगे, इससे जो है ना फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। आपका रिजल्ट सेम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद सेके से मेरा सेके कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, सेके प्लस 1 लिख देते हैं, सेक ए प्लस 1 बाई यहाँ बचने पर सेके माइनस 1। इस तरीके से हमको यही प्रूफ करना था, तो हम लिख देते हैं अप्रूव्ड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इस तरीके LHS से RHS मेरा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ पे हम क्या करते हैं, LHS से बनाना शुरू करते हैं। पहले LHS वाले को लिख देते हैं, कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस कॉट ए का फार्मूला लिख देते हैं। कॉट ए का फार्मूला होता है कॉस ए बटा साइन ए प्लस और उसके बाद क्या था, माइनस था तो माइनस रहने देते, कॉस ए है तो हम कॉस ए ही रहने देते। उसके बाद डिवाइड दे दिए, कॉट ए का फार्मूला हो गया फिर से कॉस ए बाई साइन ए, उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए, कॉस ए का कॉस ए दे दिए, ठीक है। इस इक्वल टू को हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, अगर 16 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो 17 नंबर 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देखते रहिए। चलिए यहाँ पे कॉस ए के नीचे नहीं कुछ है 1 दे देते हैं, यहाँ पे भी नहीं कुछ है 1 दे देते हैं। फिर ऊपर वाले पार्ट का जो है ना, इस पार्ट का हम एलसीएम निकालते हैं। साइन ए और 1 का हम अगर एलसीएम निकालते हैं तो मेरे पास आ जाएगा साइन ए आ जाएगा। साइन ए और 1 का एलसीएम निकालेंगे, साइन ए आ जाएगा। अगर एलसीएम वाले में इस साइन ए से अगर डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 1 रिजल्ट आएगा। 1 से अगर कॉस ए मल्टीपल करते हैं तो मेरे पास कॉस ए ही रह जाएगा। माइनस है तो माइनस दे दिए,
ठीक है। फिर इस 1 से अगर इस साइन ए में अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास साइन ए रिजल्ट आएगा, और साइन ए से इस कॉस ए ऊपर वाले मल्टीपल करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्लियर, ये ऊपर वाले पार्ट का सॉल्व हो गया। उसके बाद ये डिवाइड है तो हम यहाँ पे बीच में बहुत बड़ा वाला डिवाइड दे देते हैं। इससे आपको ये समझना है, इस डिवाइड से आपको ये समझना है कि ये वाला डिवाइड है। अब इस पार्ट को यहाँ पे लिखते हैं। साइन ए और 1 का एलसीएम क्या हो गया मेरे पास, साइन ए ही आ गया। अब क्या होगा, इस साइन ए से अगर इस साइन ए में हम डिवाइड करते हैं तो मेरा रिजल्ट आता है 1, और 1 से अगर कॉस ए में मल्टीपल करते हैं तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए, प्लस का प्लस हो गया। अगर इस 1 से अगर इस साइन ए में अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरा रिजल्ट आने वाला है साइन ए, और साइन ए से अगर हम इसे मल्टीपल करते हैं कॉस ए में तो मेरा आंसर होगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, उसके बाद चलिए अब क्या होगा, मेरा नीचे के साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, कॉस ए माइनस बचने वाला क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं, फिर से यहाँ पे बनाते हैं कॉस ए माइनस माइनस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए बाई क्या हो गया, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब इससे क्या होगा, मेरे पास कॉस ए यहाँ पे भी है और कॉस ए यहाँ पे भी, तो कॉस ए हम कॉमन ले सकते हैं। कॉस ए यहाँ भी है, कॉस ए यहाँ भी, तो कॉस ए कॉमन लेंगे, ऊपर के कॉस ए नीचे के कॉस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कॉस ए को यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते 1 माइनस साइन ए हो गया, नीचे मेरे पास क्या बच गया, अगर नीचे हम फिर कॉस ए अगर हम कॉमन ले लेते हैं, नीचे बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे बचेगा प्लस, और यहाँ पे कॉस ए निकल गया तो बच गया साइन ए। मतलब ये सिंपल सी बात है, कॉस ए अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं ये वाला, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस, और यहाँ बचेगा कॉस ए निकल गया तो माइनस साइन ए, इसलिए 1 माइनस साइन ए हो गया। नीचे वाले से कॉस ए अगर निकल गया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए लिखा गया। अब क्या हो गया, मेरे कॉस ए से मेरा कॉस ए कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। हालांकि हमको लाना है कॉसेक में आंसर लाना है, तो हम क्या करते हैं, साइन ए को कॉसेक में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साइन ए का जो फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉसेक ए होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 का 1 माइनस साइन ए का फॉर्मूला लिख देते हैं साइन ए का फॉर्मूला लिख देते हैं 1 बाई कॉसेक ए बाई क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला 1 बाई कॉसेक ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पार्ट को फिर यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। इस चीज़ को नहीं कुछ है नीचे गिरीजिए, 1 डाल देते हैं, नहीं कुछ है 1 डाल देते हैं, फिर 1 और कॉसेक ए का एलसीएम अगर निकालते हैं तो मेरे पास आ जाएगा कॉसेक ए। क्या आ जाएगा, कॉसेक ए। ठीक है, इस 1 से अगर इस कॉसेक ए में डिवाइड देते हैं तो मेरा आंसर आएगा कॉसेक ए, और कॉसेक ए को अगर कॉसेक ए को अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो मेरा रिजल्ट होगा कॉसेक ए। ठीक है, माइनस है तो हम लिख देते हैं माइनस, और कॉसेक ए से अगर इस कॉसेक ए में अगर हम डिवाइड देते हैं एलसीएम वाले पार्ट में तो मेरा आंसर 1 आएगा, और 1 से अगर 1 में मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास 1 आंसर आएगा। फिर ये डिवाइड्स, मतलब ये वाला डिवाइड वहाँ पे 1 और कॉसेक ए का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो मेरे पास आ जाएगा कॉसेक ए। 1 से अगर हम कॉसेक ए में डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा कॉसेक ए, और कॉसेक ए से अगर हम 1 में अगर मल्टीपल करेंगे तो मेरा आंसर होगा कॉसेक ए। उसके बाद प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस देते हैं। उसके बाद कॉसेक ए से फिर इस कॉसेक ए एलसीएम वाले पार्ट में डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 से अगर 1 में मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन में जो है ना फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉसेक ए से मेरा कॉसेक ए कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या हो गया, ऊपर बच गया कॉसेक ए -1 बाई कॉसेक ए +1। ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं हैंस LHS = RHS प्रूव्ड।
चलिए, तो आपका जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया कंप्लीट। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए, अपना ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ये बता रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हमको ये प्रूव करना है। हालांकि आपको हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन बताए हैं कि अगर a माइनस बी का फॉर्म हो, नीचे में a प्लस बी का फॉर्म हो, तो हम क्या करते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन में रेशनलाइज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, LHS में पहले लिख लेते हैं, हाँ, 1 माइनस साइन थीटा बाई लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, रीजनलाइज करेंगे 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीपल कर देते हैं। तो ऊपर में भी हमको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीपल करना होगा। उसके बाद क्या, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मतलब ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया। मतलब क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई नीचे में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक स्टेप और लेके चलते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है, सॉरी 1 माइनस ये वाला 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लिख दिए। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि आपको रीजन में एक चीज़ आपको देना चाहिए कि देखिए, अगर a पे पावर m होता है बाई b पे पावर m होता है, एक्सपोनेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो हम क्या लिखते हैं, a बाई बी लिख देते हैं और होल पावर m लिख देते हैं। ये कंसेप्ट है। अगर देखिए, इससे ये पता चला कि a पे पावर m है, b पे पावर m है। अगर पावर यहाँ और यहाँ दोनों जगह अगर सेम हो, और ये जो है a और b, मतलब ये जो बेस है अगर अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, बेस को अलग अलग ही रहने एक होल पावर दे करके सिंगल एक पावर m बैठा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बताइए, 1 माइनस साइन थीटा पे भी पावर 2 है और कॉस स्क्वायर थीटा पे भी पावर 2 है, मतलब दोनों जगह जो है ना m का काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, a बाई बी लिख देंगे, मतलब क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे करते हैं, इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा बाई, इसको लिख देते हैं कॉस थीटा, और एक सिंगल सा पावर दे देते हैं। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यह पावर जो है ना इस पे आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये पावर अगर यहाँ पे आ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और हालांकि देखिए, अब जो है ना थोड़ा सा हम एक टेक्निक और लगा देते हैं, 1 बाई कॉस थीटा लिख दे, माइनस साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देते हैं, नीचे में कॉस थीटा लिख देते हैं, सॉरी, और उसके बाद क्या है, इस पर स्क्वायर दे देते हैं। अब बताइए, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेक थीटा, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो हम लिख देते हैं टेन थीटा, और इस पे स्क्वायर है। इस तरीके से हमको यही प्रूफ करके लाना था, तो हम बोल देंगे प्रूव्ड, मतलब LHS इक्वल टू RHS, मेरा प्रूव्ड हो गया, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया अपना। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर अपना 19 है। बता रहे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। तो हम जैसा कि LHS वाले पार्ट को लिख लेते हैं। LHS में लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बाई लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आपको जैसा कि बताया है a प्लस बी बाई ए माइनस बी का फॉर्म रहेगा, तो रेशनलाइज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीपल करें, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीपल करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि a माइनस बी है, यहाँ पे a प्लस बी होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंटू 1 प्लस कॉस थीटा से यहाँ मल्टीपल किए, तो 1 प्लस कॉस थीटा से यहाँ भी मल्टीपल करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा ही रहने देते हैं, और इस पे होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर दे देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, 1 प्लस
कॉस थीटा ही रहने देते हैं, इस पे स्क्वायर थे तो स्क्वायर दे देते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तो लिख देते हैं ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए जैसा कि यहाँ पे एक एक्सपोनेंट का कंसेप्ट है, अगर पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 18 में अगर नहीं समझ में आया तो सोचिए, मतलब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक बेस लिखते हैं, इस पे पावर n देते हैं, एक बेस और लिखते हैं जिस पे पावर n दे, सॉरी इस पे पावर जो है ना n दे देते हैं, मतलब सॉरी एक बेस लिखते हैं जिस पे पावर m देते हैं, एक अलग बेस लिखते हैं जिसका बेस b रहेगा और उसका भी पावर m रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा होना चाहिए कि बेस अलग अलग हो और पावर सेम रहे। मतलब बेस अलग अलग हो और पावर सेम है तो इसको हम क्या लिखते हैं, पावर को सेम लिख देते हैं और बेस को ऐसे लिख देते हैं। मतलब एक सिंगल सा ब्रैकेट लेंगे, बेस को लिख देंगे और होल पावर m कर देंगे। ये मेरा एक एक्सपोनेंट का फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा, ये देखिए ये पूरा बेस एक अलग हो जाएगा, ये पूरा बेस एक अलग हो जाएगा और दोनों जगह जो है ना m के जगह पे 2 आ जाएगा, मतलब पावर सेम हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई, तो हमको क्या लिखना होगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई क्या लिखना होगा, ये साइन थीटा इस पे फुल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा है तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हालांकि ये भी पीछे वाले वीडियो में बताया गया है कि ऐसा क्यों लिखते हैं। जैसे आपको अगर डाउट है तो एक बार सीख लीजिए, ए बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर है, ठीक है, या बी सी ही अगर है, मान लें दो ही टर्म को लेकर बताते हैं। अगर आपको ए बी सी से अगर आपको डिवाइड करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बाई ए बी सी प्लस बी सी बाई ए बी सी। इससे क्या होगा, ए बी से आपका ए बी कट जाएगा और बी सी से आपका बी सी कट जाएगा, यानी 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए होगा। इस फॉर्म में आप कर सकते हैं। उसी तरीके से हम क्या किए, यहाँ पे जो ऐसा फॉर्म बना दिए। 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, तो होता है ये कॉसेक थीटा, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, तो होता है कॉट थीटा, और इस पे स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 90 में हमको यही प्रूफ करना था। तो हम बता देंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। हालांकि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज करके समझ लीजिए, आगे पीछे कर करके जो है ना आप उसको समझ सकते हैं। अगर आप सही से नहीं प्रॉपर ढंग से सुन रहे होंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर करके सुन लेना है कि हम क्या बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें सिंपली जो है ना फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन यही काम किया गया है, डिवाइड देने का, और थोड़ा सा रिवर्स जो है ना साइन का फार्मूला लगा है, बस। इसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लग रहा है इसमें।